श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बने हुए मंदिर का कार्य उत्तरोत्तर पूरा होता जा रहा है। हम लोगों ने भूमि पूजन से आरंभ किया, उसके पश्चात रामलला की स्थापना हुई, उसके पश्चात राम परिवार की स्थापना हुई। ये सब प्रथम तल पर रामलला की स्थापना, दूसरे तल पर राम परिवार की स्थापना, उसके पश्चात ध्वजारोहण का कार्य, ये सारे कार्य संपन्न हुए और अब मंदिर पूर्णता की ओर अग्रसर है। तृतीय तल के ऊपर हम लोग राम रक्षा यंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। यह राम यंत्र कांची कामकोटि पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पीठ के पीठाधिपति परम पूज्य श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज ने हम लोगों के लिए प्राण प्रतिष्ठा के समय भेजा रहा। उसकी पूजा उस समय से हो ही रही है। राम यंत्र की विशेषता यह होती है, भगवान श्री राम तो परब्रह्म स्वरूप है, लेकिन उनके परिकर, उनके परिवार के अनेक अनेक देवताओं की स्थापना राम यंत्र में होती है और वह मंत्रात्मक होती है। एक बड़ा सुंदर इस प्रकार का यंत्र पूज्य महाराज के द्वारा भेजा गया, जो 3 फीट लंबा चौड़ा है और अति सुंदर बना हुआ है। अब तृतीय तल के ऊपर हम लोग उसकी स्थापना करना चाहते हैं। उसकी स्थापना के साथ साथ राम नाम की स्थापना करना चाहते हैं। यंत्र की भी स्थापना होगी, राम नाम के पट्ट की भी स्थापना होगी। ऐसा है, भगवान श्री राम का पूजन अनेक विधियों से चलता आया है। सगुण स्वरूप परमात्मा का पूजन तो रामलला के रूप में, राम परिवार के रूप में हो ही रहा है, लेकिन सगुण स्वरूप को न मानने वाले भी अनेक हमारे राम नाम के उपासक संप्रदाय है। बिल्कुल महात्मा कबीर से लेकर के सब लोगों ने राम नाम की महिमा गाई है और गोस्वामी जी महाराज ने भी कहूं राम ते नाम बड़ निज विचार अनुसार, ऐसा कहा है। राम नाम को राम से भी ऊंचा बताया है। तो उस राम नाम की स्थापना इस तृतीय तल के ऊपर होगी। इसके लिए हमने विधिवत महामहिम राष्ट्रपति महोदया को निमंत्रित किया है। वर्ष प्रतिपदा के दिन यानी 19 मार्च के दिन लगभग 11 बजे यह स्थापना होगी और इस कार्य के लिए और भी जो महानुभाव उपस्थित रहने वाले हैं, उनमें विश्व प्रसिद्ध अम्मा यानी माता अमृतानंदमयी मां ये उपस्थित रहेगी। साथ साथ धर्मस्थल के प्रमुख श्री वीरेंद्र हेगड़े जी रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह माननीय दत्ताजी होसबले उस दिन उपस्थित रहेंगे और भी अन्य गणमान्य कुछ लोग उसमें हो सकते हैं। इन सब की उपस्थिति में महामहिम के द्वारा उस यंत्र की और राम नाम के पट्ट की स्थापना होगी। यह कार्य विद्युत संपन्न कराने के लिए हम लोग अब सिद्ध हो रहे हैं और यह कार्य जब पूर्ण होगा उस समय राम मंदिर से संबंधित सारे विषय पूर्ण हो जाएंगे। उस तल के ऊपर एक बात हमने और सोच करके रखी है, भगवान श्री राम सबके हैं और हमारे अनेक प्रदेशों के अनेक भाषाओं के संतों ने रामचरित्र का गान किया है। जैसे तमिल में कंब रामायण है, वैसे बंगला में कृत्तिवास रामायण है, मराठी में भावार्थ रामायण है,
संतों के द्वारा लिखी गई अनेक भाषी इन राम कथाओं का संकलन भी वहां पर होगा, ताकि हम सब लोगों को भगवान श्री राम की लोकप्रियता का अखिल भारतीय स्वरूप वहां पर ध्यान में आएगा। सबके राम इस प्रकार का। इस प्रसंग में केवल उत्तर भारत के संतों को बुलाया गया है और इसको उत्तर भारत तक ही, यानी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखा गया है। क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में रहा है, इसलिए उत्तराखंड के भी संत उसमें सहभागी होंगे और फिर जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत कार्य किया है, ऐसे भी कार्यकर्ता उसमें निमंत्रित रहेंगे। और विशेष बात ऐसी है कि जिन मजदूरों ने, जिन कारीगरों ने, जिन शिल्पियों ने यहां पर काम किया है, उन मजदूरों के, कारीगरों के, शिल्पियों के परिवारों को भी निमंत्रण दिया है, ताकि वे इसमें सहभागी हो सके। भगवान श्री राम का यह अत्यंत महनीय कार्य है, क्रमशः सभी लोग उसमें जुड़ते जाए, इस प्रकार का हम लोगों ने प्रयास भूमि पूजन से लेकर के अब तक किया है। उसकी पूर्णता का वह दिन 19 मार्च वर्ष प्रतिपदा अब सन्निकट है, हम उसके लिए सिद्ध है। महाराज जी, राम नाम पट्ट क्या है? ये थोड़ा। राम नाम पट्ट का अर्थ है, राम यंत्र के पीछे ही केवल राम इतना नाम का पट्ट वहां पर होगा और वह आकर्षक पद्धति से वहां पर विराजित किया जाएगा। किस धातु को बना हुआ है? पत्थर को बना धातु? किस धातु को बना है? कैसे क्या है? वह जो कि हमारी मूल संकल्पना है, वह चांदी के सुंदर प्लेट के ऊपर स्वर्ण के राम अक्षर इस प्रकार होंगे और उनकी स्थापना होगी। कितना लंबाई चौड़ाई, कितनी, उसका आकार कैसे? अब मूल जो यंत्र है वो 3x3 का है, तो उसके अनुरूप उसका आकार लगभग 3 या 3.5 फीट का होगा। महामहिम राष्ट्रपति क्या श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगी? कैसे क्या रहेगा? कितना देर का कार्यक्रम रहेगा? कौन? लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा और उसमें कुछ विशिष्ट लोगों का सम्मान भी हो सकता है। उसकी सूची हम लोगों ने निश्चित नहीं की है, यह बात बाद में बतलाई जाएगी।